हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। धोखे से बीबी को सलाम नहीं किया और आपने कहा कि नबी सलाम करते थे। तो हम कैसे बेवकूफ सुन्नी है जो नबी की सुन्नत को छोड़ रहे हैं। 5 बच्चे के बाप होकर आज से सलाम चालू करेंगे। ठीक है, रात के 2 बजे गया बीबी अस्सलाम वालेकुम, तो बीबी घबरा गई। 5 बच्चे की माँ हो गई, आज तक वो सलाम नहीं किया था। रात में 2 बजे पहली बार सलाम क्यों हो रहा है? तो बीबी ने सोचते सोचते कहा ऐसा मजाक मत कीजिए, अच्छा न लगता। क्यों क्या आपने सलाम नहीं किया था ना बाबा? सलाम करोगे तब ना समझे हमारी बहन के शौहर भी सलाम करता है। मगर क्या हमारी बहनों के लिए भी बैठने का इंतजाम है कहीं? हैं? वह मेरी बहन, अगर तुम्हारे कान तक मेरी आवाज जा रही हो तो कोशिश करना कि शौहर को पहले सलाम करने का मौका मत देना, पहले तुम सलाम कर लेना। क्योंकि नबी फरमाते हैं जो पहले सलाम कर लेगा कयामत आ गई तो पहले वही जन्नत में जाएगा। पहले तुम जन्नत में जाओ ना, छोड़ दो ना इसको पीछे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना फायदा है सलाम में, आप सलामी छोड़ रहे हो। बहुत अफसोस की बात है। कब्र वालों को सलाम करना है तो एक हदीस सुना देते हैं मिशकात शरीफ, अब बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी है ना, अभी उसका तर्जमा बाकी है, याद रखिएगा। मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा 545 फसले सानी हदीस नंबर 4 70 20 21 22। ये जालिम यजीदी खबीस जिसने करबला में हुसैन और उनके मानने वालों को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, फिर भी जालिम का मन ठंडा न हुआ। 20-22 हजार का लश्कर भेजकर जालिमों ने मदीना शरीफ पे हमला कर दिया। कमो बेश 10,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया, मस्जिद नबी के घोड़े में बांधे। तो अन सईद इब्न अब्दुल अदीद लम यूज़न फी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम यकुम वलम यबरा सईद इब्न मुसय्यब काना ला यबरा काना ला यरफु वक्त सलात इल्ला बहमा मिन कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जालिम यजीदियों ने मस्जिद नबी में घोड़े भी बांधे और 3 दिन तक मस्जिद नबी में जालिम ने अजान न होने दिया। कितना बड़ा जालिम था, नमाज भी नहीं होने दिया, अजान भी नहीं होने दिया। तो सईद इब्न मुसय्यब फरमाते मैं मस्जिद नबी में छुप छुप कर रहा था, जरा आंख से मजबूर भी था, मगर कैसे पहचान था कि नमाज का टाइम कब होगा? तो फरमाते खुदा की कसम जब जब नमाज का टाइम होता था तो सरकार के कब्र अनवर से अजान की आवाज आती थी। बोलो जिंदा नहीं है तो अजान कौन दे रहा है? वापस से बोलो हमारा नबी जिंदा, हमारा नबी। आला हज़रत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि है रास्ते में जा बजा पाने वाले। अच्छा मर भैया 10 का नोट बचा के भी रखना है, अभी शोरा बहुत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ठीक है ना मसूद भाई, तुम्हें ठीक है ना? नहीं देखा पानी बहुत पी रहे इसलिए कहा, ठीक है ना? अल्लाह ठीक रखे, आमीन बोलिए ना बाबा। अल्लाह सलामत रखे सबको। हम अफ्रीका में तकरीर कर रहे थे मस्जिद बाहू जोहानिसबर्ग, तो एक बच्चा लाया, उधर लोग खाते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, पीते भी रहते हैं। तो वही माहौल के हिसाब से बच्चा पानी लाया, हुजूर बहुत देर से बोल रहे हैं, प्यास नहीं लगी है, पानी पी ली। हम कहा रे बाबा रख दो मिंबर पे बेटा, पानी पीऊंगा तुम्हारा लाया हुआ, तुमको महरूम नहीं करूंगा। क्योंकि नबी फरमाते हैं पानी पिलाने वाले को अल्लाह इतना सवाब देता है कि उसके गुनाह इस तरह झरझर के गिरते हैं जैसे खजा के मौसम में दरख्त के पत्ते गिर जाते हैं। तो तुम्हारा पानी पीऊंगा, रख दो, अभी बीच में पीऊंगा ना बाबू तो वहां भी बोलेगा ये मौलवी पी पी के बोलता है। हम ऐसी तकरीर नहीं करते हैं कि पानी पीना पड़े, तकरीर ऐसी करते हैं कि बदअकीदों को पानी पिला देते हैं। जी लगाकर बोल दो सुभान अल्लाह। एक बात सुनो, हम सलाम आपको समझाते हैं, कितना अच्छा मजमा है। आखिर में तो आले रसूल ने दुआ करेंगे, शहजादे गौसे आजम ने दुआ करेंगे, मगर बीच में 2 सेकंड की एक दुआ कर रहा हूँ, हाथ उठाओ तो जरा बाबा, सब आमीन कहना। मौला जितने सुन्नी भाई बहन सबको नमाजी बना दे, सबके पिछले गुनाहों को माफ फरमा दे, सीना को नबी का मदीना बना दे, खौफ का गंजीना बना दे। नीचे कीजिए हाथ। नारा इतना लगाते हो और नमाज नहीं पढ़ते हो तो अफसोस होता है कि इस नारे में दम है भी कि नहीं। इमाम हुसैन ने जब सर दिया तो तलवार के नीचे सजदा में, या हुसैन कहते हो अमर नमाज नहीं पढ़ते हो।
कितने शर्म की बात है। एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ, बात चूंकि आ गई है कब्र की, और ये भाई सुनो नमाज की, तो नमाज के लिए मस्जिद में अजान भी तो होती है कि नहीं होती है? या नहीं होती है? होती है। तो क्यों होती है? सुनिए हदीस शरीफ सुनिए। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल सलात बाबुल अज़ान, मुस्लिम शरीफ किताबुल सलात बाबुल अज़ान, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 64 फसल अव्वल बाबु फज़ल अज़ान, हदीस नंबर 2 17 20 21 22 23 24 अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा नुदिया लिस्सलात अदबर अश-शैतान लहू दरातुन ला यस्मउ ताज़ीन हत्ता क़दम नदा अक़बला। नबी फरमाते हैं जब अज़ान होती है अल्लाहु अकबर तो शैतान भाग जाता है। अल्लाहु अकबर कहोगे तो शैतान पूरी बस्ती से कितनी दूर भागता है मालूम है? 36 मील। कै मील? तो फैजाबाद से भी आगे हो गया ना, 55 किलोमीटर फैजाबाद से आगे हो गया, तो 40 किलोमीटर फैजाबाद। तो एक मरतबा हम चाहते इस बस्ती से पूरे शैतान को भगा। बोलो जोर से अल्लाहु अकबर। ये तो आप बॉर्डर पे रख दिया है। अरे भगाओ रे, कोई उधर उधर वाला हो तो वहां भगा। जोर से बोलो अल्लाहु अकबर। भाग गया मगर रोना इसका है। हदीस शरीफ में है, नबी फरमाते जैसे अजान खत्म होती है कि जो 55 किलोमीटर दूर भागा था वो जालिम शैतान मिनटों नवा फिर बस्ती में आ गया। लो इतनी मेहनत से भगाया था फिर आ गया, अब क्या होगा? तो नबी फरमाते नमाजी बनो ना, नमाजी बनो ना। क्यों? इज़ा सुबिलस सलात, जब नमाज के लिए इकामत कही जाती है अल्लाहु अकबर तो शैतान फिर भाग जाता है। आज जब तस्वीर यानी इकामत खत्म हो जाती है तो मरदूद अक़बल फिर आ जाता है। हत्ता यक़्तुरु बैनल मर्इ व नफ्सिही, यहाँ तक कि वो नमाजी के को खलल डालता है। शैतान नमाज में तकबीर पढ़े भाग गया, अज़ान पढ़ी भाग गया, मर नमाज शुरू किया तो आ गया। और नमाज में क्या कहता है नमाजी को? उस्कुर कज़ा उस्कुर कज़ा उस्कुर कज़ा। जो बात याद नहीं थी ना, मान लिया किसी को 2000 रुपया देके भूल गए थे और नमाज में कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो शैतान कहते 2 साल पहले जो एक आदमी को 2000 रुपया दिए थे भुला गए हो? लो नमाज में मरदूद याद करा दिया। हाँ हदीस शरीफ है ना, उस्कुर कज़ा। इसी पर बस नहीं, अगर शादी नहीं हुई है, 2 दिन के दूल्हा हो गए नमाज पढ़ने तो शैतान का लंबी सूरत पढ़ोगे, अब बीवी जो इंतजार कर रही है। लो इसी पर बस नहीं, आप तो आप है, हम लोगों को भी खतरा में डालता है। नबी फरमाते हत्ता यफ्तुर कम सल्ला, पढ़ लोगे 4 रकात, आलिम हो की गैर आलिम सबके साथ होता है, हम लोगों के भी साथ होता है। शैतान क्या कहेगा? पढ़ लोगे 4, बोलेगा अभी तो 3 ही पढ़े हो। अब नमाजी सोचता है 4 रकात हुई कि 3 रकात हुई कि 3 रकात हुई कि 4 रकात। ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो नहीं होता है? शैतान नमाज में नहीं छोड़ा जालिम। तो एक बात बोलिए जल्दी से, नमाज हुई? अरे कुछ तो बोलो आप लोग मुफ्ती साहब हैं क्या? तो मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब का है के लिए, हमारे हजरत सैयद साहब का है के लिए है। अरे सबकी नमाज हो गई, बीवी याद आए कि माल याद आए कि दुकान, नमाज सबकी हो गई। ये तो वहाबियों से पूछेगा, अरे बुद्धो जब बीवी याद आई तो नमाज हो गई और नबी की याद आए तो नमाज क्यों न हो गए? बोलिए सुभान अल्लाह। नफी साहब अभी बम्बई में कुछ दिन पहले तकरीर कर रहा था तो एक मुल्ला मिला उधर वाला, बोले मौलाना, बोले क्या हुआ जी? बोले आप लोगों की नमाज में शैतान आता है? गए बुद्धू, हमने कहा कि मेरे नबी ने कहा तो आता है, जब सरकार ने फतवा आता है। मैंने कहा आप लोगों की नमाज में शैतान नहीं आता है क्या? बोले नहीं, हम लोगों की नमाज में शैतान कभी नहीं आता है। मैंने कहा शैतान ने सोचा होगा ये बिरादरी वाला है। अरे शैतान कहाँ जाएगा जहाँ ईमान का माल हो? बोलो मोहब्बत से बोलो ना अल्लाहु अकबर। और भाई साहब नमाजी बनो, बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अब सुनो, मैं अर्ज कर रहा था, सलाम बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी है, जिंदों को भी सलाम करना है, घर के मुर्दों को भी सलाम करना है। एक बार सरकार गए अपनी बीवी सरकार आयशा की यहाँ, फिर इस हदीस का तर्जुमा करूं, आयशा अस्सलाम वालेकुम। तो हजरत आयशा ने कहा वालेकुम अस्सलाम।
या रसूल अल्लाह का आयशा मुझे तुमसे बड़ा प्यार है। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा 10 सफ़ा 353 73 से लेकर 70-27 तक बड़ी लंबी हदीस है। बीवियां तो 10 हैं मगर आयशा यार सबसे ज्यादा मुझे तुमसे है। मगर आयशा एक बात सुन लो यार तुमसे जरूर है मगर मेरी पहली बीवी खदीजा का भी कोई जवाब नहीं। तो हजरत आयशा ने कह दिया बुखारी से जिल्द अव्वल पारा 15-17-15 पे है हुमरा शिफ़ैन तज़कुरु मिन आजाद कुरैश। हुजूर ने कहा खदीजा का कोई जवाब नहीं। तो कहा आयशा ने हुजूर उस ज़ईफा बूढ़ी औरत की इतनी तारीफ क्यों करते हैं जिसके मुंह के दांत भी टूट चुके थे। तो नबी नाराज न हुए। नबी ने मुस्कुरा कहा आयशा आयशा कैसी बात कर रही है तू। मैं उस बीवी खदीजा की तारीफ क्यों न करूंगा जिस बीवी से अल्लाह ने मुझे फातिमा जैसी बेटी अता कर दिया है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं सज्जदा ज़ाहिरा तज्यबा ज़ाहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम और जिसके आंचल पे देखा माहों में हर ने उस रिदाए बुझत पे लाखों सलाम। अभी सरकार फातिमा का एक वाकया सुनाऊंगा मगर पहले सरकार आयशा का वाकया सुनो। आयशा अस्सलाम वालेकुम बड़ा प्यार है तुमसे इसलिए आज नबी बहुत गौर से सुनना आज नबी आयशा आयशा तुमको कुछ देने आया है जो मांगना है अपने नबी से मांग लो क्या मांगना है। ये जुमला कौन कहेगा जो मांगना है मांगो। आप लोग कहिएगा दम है तो कह के देखिए तो इतना मांगेंगे पूरा गांव वाला फकीर होगा। अरे ये जुमला कौन कहेगा। चलो बरेली आला हजरत से पूछो ना तो हंस करते या रसूल अल्लाह मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे सरकार में न लाए न हाजत अगर की है अब कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा अपने मौला का प्यारा दोनों आलम का दूल्हा। माशाअल्लाह आयशा मांग लो जो मांगना है मांग लो। तो देर हो गई तो बुखारी शरीफ जिल्द सानी पारा 25 सफ़ा 918 17 22 23 में है जिब्रील आ गए और सरकार ने कहा हाज़ा जिब्रील युक्रिका सलाम। आयशा बहुत देर कर दी तुमने मांगने में तो जिब्रील तुमको सलाम करने आए हैं। तो हजरत आयशा ने कहा अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कैसी बीवी है जिनको जिब्रील सलाम कर रहे हैं। तो कहा आयशा आप मांगो ना। कहा हुजूर एक बात बताइए तो क्या मांगे आपसे बढ़ के क्या है दुनिया में जो मांगे। जब आप मेरे हैं तो कायनात मेरी जब आप मेरे हैं बोलो तो शम्सो कमर मेरे हैं। तो सरकार नहीं आयशा नहीं जवाब नहीं हुआ। बोले नहीं हुआ तो मुझे मांगना नहीं आता। कहा नहीं अपने बाप अबू बकर के घर जाओ ना इस सवाल का जवाब अपने बाप से सीख कर आओ कि मैं अपने नबी से क्या मांगू। बोलिए ना। हजरत आयशा गई का अब्बू अस्सलाम वालेकुम। अब्बू ने कहा वालेकुम अस्सलाम। भाई सुननी हम लोगों के घर में अक्सर घर में खराबी आ गई है। उनकी बेटी ससुराल से आती है बाप बूढ़ा है 70 साल 80 साल का। बेटी ने कहा अब्बू अस्सलाम वालेकुम। तो बाप खुश होकर कहा था खुश रहो वारे बाप बुढ़ापे में गुनाहगार हो गए। बेटी ने अम्मी अस्सलाम वालेकुम माँ कहती जीती रहो सोता सुहागन रहो। वारे बूढ़ी माँ तुम भी गुनहगार वारे बूढ़े बाप आप भी गुनहगार। सलाम का जवाब न खुश रहो है न जीती रहो है। सलाम का जवाब नबी फरमाते वालेकुम सलाम होता है। एक बार कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। तो अब सुनो काबू ने कैसे आना हुआ बेटी। काबू हुजूर ने कहा मांग लो। कहे तो इतना अच्छा मौका छोड़ती हो जल्दी मांग लो ना। कहा मांग तो लूं मगर मांगना जो नहीं आता है। तो नबी ने कहा बाप से जवाब सीख कर आओ। तो सरकार फरमाती आयशा इसका जवाब मैं सिखा देता हूँ। जाओ कहना कुरान में है फौहा इला अब्दिही मा वहा। शबे मेराज आप गए आप में अल्लाह में राज व नियाज की कुछ बातें हुई जो किसी को नहीं मालूम है। उसमें से एक राज की बात अपनी बीवी आयशा को बता दी। हजरत आयशा गई अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर वादा है हाँ वादा है मांगो दूंगा। का कुछ नहीं चाहिए अल्लाह आप में जो राजो नयाज की शबे में राज बातें हुई हैं उसमें से एक राज बीवी को भी बता दीजिए। नबी ने मुस्कुराता क्या आयशा तेरे बाप अबू बकर का जवाब तो हमें भी पसंद आ गया। मेरे ख्याल से
टाइम बहुत होने जा रहा है और उस हदीस का तर्जमा करना है, इसलिए इसका जवाब रहने दीजिए, फिर कभी जलसा होगा उसमें बुलाइएगा तो वो जवाब दूंगा कि वो बात क्या थी। क्या ख्याल आप लोगों का? 1 साल के लिए छोड़ दूं ना इसको? 1 साल के लिए छोड़ दूं बाबा? नहीं छोड़े तो इतनी अच्छी बात इतनी खामोशी में कैसे सुनोगे? एक बार प्यार से तो बोलो सुभान अल्लाह, एक बार मोहब्बत से बोलो या हुसैन। अब समझ में आया कि यहाँ मुहर्रम होता, ऐसा नारा या हुसैन में लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब देखा या हुसैन में बड़ा दम लगा नारा। सुभान अल्लाह। तो एक बार और कह दो या हुसैन। कहा आयशा सब न बताऊंगा, एक बता देता हूँ। कहा हुजूर एक बता दीजिए। कहा राजों में एक राज अल्लाह ने ये बताया, राजों में एक राज बताता हूँ। अल्लाह ने ये बताया कि महबूब जो मुसलमान सुन्नी को कहते हैं मुसलमान, जो मुसलमान बिला वजह किसी मुसलमान का दिल न तोड़ेगा, कयामत का दिन आएगा तो उस मुसलमान को मैं बगैर हिसाब किताब के जन्नत में डाल दूंगा। अब सुभान अल्लाह तो कह दिया, पर दिल तोड़ के तो सब बैठे हो। कोई माँ का दिल तोड़ा, कोई बाप का, कोई पीर का, कोई बेटा का, कोई मौलवी का, कोई खतीब का। सुन्नी कब से बिगड़ गए हो? तो अच्छा सुन्नी दिलों को नहीं तोड़ता है, अच्छा सुन्नी तो वो होता है जो टूटे हुए दिलों को भी जोड़ देता है। दिलों को तोड़ा मत करो, दिलों को जोड़ा। सुभान अल्लाह। सुनिए तोड़ने जोड़ने पर एक हदीस सुनाता हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी थी इस्लाम वाली, अब तक उस हदीस का तर्जमा बाकी है। सुभान अल्लाह। इसका शरीफ जिल्द सानी सफा 281 बाबू शतीन निसा हदीस नंबर 11 में है। ए बाबा इधर देखो माशाअल्लाह। एक बार हुजूर को बुखारी शरीफ में भी है, ठीक है, अब जिल्द अव्वल में भी है, जिल्द सानी में भी, हुजूर को अपने 10 बीवियों से एक ही बार में इख्तिलाफ हो, एक ही बार में 10 से। क्यों इख्तिलाफ जानते हैं? बीवियों ने मिलके कहा हुजूर खर्चा कम मिलता है, खर्चा बढ़ा दीजिए ना। नबी हो गए ना आज के लोग, ये आखिरत के मुकाबले में दुनिया पसंद करने लगे। नबी का इशारा होता तो रोज जिब्रील खाना लेके आते, नहीं आता जी। सुभान अल्लाह। तो नबी हो गए नाराज। अजब ना, आप लोगों को बीवी से नाराजगी होती तो आप लोग क्या करते हैं? एक मसला है, आप लोग बीवी से लफड़ा होता तो क्या करते हैं? ज्यादा लफड़ा बढ़ा तो शैतान कहता है अरे ऐसी बीवी रख के क्या करेगा, तलाक काहे दे देता है। तो इसी बिगड़ा हुआ सुनी कहता है 1 हफ्ता क्या नहीं बोलेगी, 1 2 3 तलाक दाओ रास्ता साफ। अब बोलता है हम सुन्नी है या हुसैन, तो या हुसैन कहने वाला इसी घर पर काम करता है। बिला वजह बीवी को तलाक दे दिया, पूरे हिंदुस्तान को आपने तलाक दे करके मादल्ला गरम कर दिया। इख्तिलाफ हो खबरदार तलाक मत दे देना, अपने नबी की सुन्नत पे अमल करना। बात में तलाक मादल्ला रब्बिल आलमीन सदबा। हजरत एक दिन मैं अपने मदरसा में बैठा था, एक देहाती आया, चेहरा बिगड़ा था। मैंने कहा बाबू चेहरा बिगड़ा है, क्या बात है? बोले हुजूर रात बीवी से झगड़ा हो गया। तो बोले सलाम कर लो ना, झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो बोले सलाम तो कर लेंगे, मगर मसला ये हुआ ना कि गुस्से में रात में तलाक दे दिया है, कोई रास्ता है तो निकाल दीजिए। बहुत अच्छा, तलाक तुम दे दो, रास्ता हम निकालें। अच्छा बोल कितनी तलाक दिया है? तो देहाती कहता हुजूर सिर्फ 2.5 तलाक दिया। अब हमको तो आ गया पसीना के 2.5 तलाक को कोनो किताबें मिली, तो जवाब कैसे दूंगा? मैंने कहा देहाती 2.5 तलाक दिया कैसे जी? बोले हुजूर नहीं समझे, 2 मरतबा का तलाक दिया और तीसरी मरतबा का तलाक दिया कि न दिया कुछ न कहा। बताइए कितनी बुरी बात है। आप तलाक देते हो 2 बच्चे के बाद, गुस्सा ठंडा होता है तो कहते हुजूर सैयद साहब की मिला, हुजूर मुफ्ती साहब की मिला, गुस्से में कहा था, नींद में कहा था, तो फला कहा था। ये सब काहे के लिए ऐसा करते हो? फला कहा था। मत दिया करो तलाक, बोलो इंशाअल्लाह। देखो नबी को हो गया इख्तिलाफ तो नबी ने कसम खा ली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी ने कसम खा ली कि 1 महीना किसी बीवी से न बोलूंगा। अब बुखारी शरीफ में इन फकत रिजलो, नबी के पांव में वरम था और नबी का जो मकान था उसमें एक बाला खाना, एक नीचे रूम, एक ऊपर लकड़ी का था। हुजूर 1 महीना बाला खाना में जाकर बैठ गए। नीचे बीवियों की रोते रोते हालत परेशान कि अब क्या होगा। बुखारी शरीफ जिल्द सानी पारा 18 पारा 25 सफा 918 70 17 18। हजरत उमर ने कहा तल्लक या रसूल अल्लाह। हजरत उमर के 15 दिन के बाद अर्ज करते या रसूल अल्लाह आपने बीवियों को तलाक दे दिया है?
सरकार ने फल्ला किसने कहा, मैंने तो किसी को तलाक नहीं दिया है। तो हजरत उमर ने जोर से कह दिया अल्लाहु अकबर, जिसको बाहर जितने साहबे थे सब सुन लिया। आप भी कह दो ना जोर से अल्लाहु अकबर। हजरत उमर की सुन्नत है, डरते का है वो भाई, जोर से बोलो ना अल्लाहु अकबर। तो हजरत उमर ने कहा हुजूर आपने तलाक नहीं दिया है? कहा नहीं। तो कहा बीबी से गुफ्तगू क्यों नहीं करते हैं? सरकार ने कहा उमर 1 महीने की कसम खाई थी ना, आज 15 दिन हुए हैं ना, आज बोलूंगा तो कसम टूटेगी, कफारा देना होगा। 1 माह हो जाने दो, सारे बीवियों को जाकर मैं खुद से सलाम कर लूंगा। आज चांद की 29 तारीख है, मिशकात शरीफ की हदीस से बुखारी शरीफ में भी है। हुजूर नीचे आए, गए आयशा के, आयशा अस्सलाम वालेकुम। हजरत आयशा ने कहा वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह। आंखों में आंसू है, रो रही है, महीने भर से रो रही है। रोते रोते कहा हुजूर आज आपकी कसम टूट गई, कफारा देना होगा। कहा क्यों आयशा? कहा आलैत शहरन, 1 महीने की कसम खाई थी, कल है 30 तारीख, महीना कल पूरेगा, आज 29 तारीख है, एक दिन पहले सलाम कर लिया, नबी की कसम टूट गई। नबी ने मुस्कुरा दिया, कहा आयशा तुमको नहीं मालूम है कभी कभी 29 को भी तो चांद हो जाता है। चांद हो गया है, नबी सलाम करने आ गया। और आपको शर्म आ रही है? आपको शर्म आ रही है? आज से सलाम चालू कर दो, बोलो इंशाअल्लाह। नहीं करोगे तो झगड़ा बढ़ेगा बाबा, और सलाम करते रहोगे तो प्यार बढ़ता रहेगा, है कि नहीं? सुभान अल्लाह। है हजरत आप ही के घर का एक वाकया याद आ गया। हाँ, सरकार फातिमा, क्या वाकया है बता दे भाई साहब। और बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी थी ना, तर्जमा बाकी है उसका भी। देखो 1 घंटा 8 मिनट हो गया, अब खत्म कर दें क्या? चलिए, मुफ्ती साहब ने कहा था 1 घंटा बोलिएगा, हमने बढ़ा दिया। मुफ्ती साहब 10 मिनट और बढ़ा देते हैं, अभी तो तकरीरें नहीं शुरू किया हूँ। हाँ भाई 2 घंटा बोलता हूँ तब जाकर के लगता है कुछ बोला हूँ। मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो क्या मैं सुनाने जा रहा था, सरकार अली की शादी हो गई सरकार फातिमा से। किससे हो गई? है मिशकात शरीफ है, जिल्द सानी है, सफा 565 है, हदीस नंबर 5 है, 7, 9, 10 है। कितनी हदीस सुनाऊं? जब सरकार फातिमा की शादी अली से हो गई तो अली से सरकार, अली शादी की क्या तैयारी की हो? कमा इंदी से कोई तैयारी नहीं, हुजूर रहने का घर नहीं है तो तैयारी क्या होगी? मेरे पास एक ज़रा है, एक घोड़ा है, उसके सिवा कुछ नहीं है। नबी फरमाते ज़रा बेच दो, घोड़ा मत बेचो, तुम सिपाही हो। जब ज़रा बेच दिया तो सरकार ने फरमाया जाओ फातिमा के लिए जन्नत से एक जोड़ा खरीद के लाओ। जन्नत से कहते मदीना से एक जोड़ा क्या खरीद के लाओ? एक जोड़ा। कई जोड़ा दिया अली ने? बोलिए ना जल्दी से। आप लोग का जोड़ा देते हैं? न सैयद साहब को पता, न पीर साहब को, न मौलाना साहब को। दोनों समझी बैठ गए। समझी का हुजूर समझी एक बात मालूम है, हमारे यहाँ रिवाज है क्या कि दुल्हन को 41 जोड़ा कपड़ा नहीं दिएगा ना तो सब गांव वाला हंसता। अच्छा तो लाएंगे समझी, मगर हमारे यहाँ का रिवाज मालूम है क्या? नहीं। बोले हमारे यहाँ दूल्हा को 101 जोड़ा दिया जाता है। अब पसीना आ गया, समझी दोनों को पसीना आ गया। बताइए मौलाना, रिवाज के पीछे कौम को परेशान कर रहे हो? लड़की का घर भी परेशान, लड़का भी परेशान। रिवाज को ना देखा करो, अपने नबी की सुन्नत को देखा करो। बोलिए मोहब्बत से, बोलिए सुभान अल्लाह। अलबत्ता अल्लाह ने फरमाया जिब्रील महबूब की बेटी फातिमा की शादी है, जाओ जन्नत में और मेरी तरफ से एक जोड़ा फातिमा को दे दो, जन्नती जोड़ा। अभी शादी के 2-3 महीना हुआ है, रुखसती के बाद का वाकया है। गौर से सुनना, फातिमा के घर में 3 टाइम रोटी न पकी। खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है फातिमा अगर लब हिलाती तो जन्नत से सुबह शाम रोटी आती। नहीं आती जी, मगर लब हिला देती तो ये बहन को सब्र कैसे होता? सब्र का पैकर तो है फातिमा। अली ने कहा फातिमा, तो अली मजदूरी करते थे। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफा 525, सफा 526 बाबू मनाकिबे अली बिन अबी तालिब देखो, मिशकात शरीफ सफा 571 देखो। हजरत अली मजदूरी करते थे, कुआं से पानी खींच कर डोल में यहूदी के बागीचे में डालते थे। 1-2 दिन मजदूरी नहीं मिली, हजरत अली गए, कहा बीवी से अस्सलाम वालेकुम। अली जैसा शौहर और फातिमा जैसी बीवी, शौहर बीवी को सलाम कर रहा है। बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? फातिमा कसम खुदा की हसनैन की माँ है ना जी,
जन्नती औरतों की सरदार है ना, चेहरा देखा समझ गई आज भी शौहर को मजदूरी नहीं मिली है। तो ना पूछा शौहर क्या लाए हो, रूम में गई 2 पट्टा ले आई, कहा मेरे शौहर अली मैं समझ गई मजदूरी नहीं मिली है, 2 पट्टा ले जाओ मदीना शरीफ में बेच दो, अब बिक जाए तो उधर से आटा और बूटी खरीदते लाओ। है सरकार फातिमा की चादर लेकर अली गए, 6 दिरहम में बिकी चादर, बाबा कै दिरहम में। अब बेच के आ रहे थे तो रास्ता में अली का हो गया इम्तिहान ये हुआ कि फकीर सदा दे रहा था, अली 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 तुम्हारी सखावत को मैं जानता हूँ, मेरे घर में कई दिनों से रोटियां नहीं पकी, अल्लाह के नाम के सदका करो। तो अली ने 6 दिरहम उसी फकीर को दे दिया। मर सोचा या अल्लाह चादर तो सरकार फातिमा की थी, मैं क्या जवाब दूंगा। मर सोचा लाख तदबीर करे बंदा तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है, मोहब्बत से वही होता है जो मंजूर है। जा रहे थे कि क्या जवाब दूंगा क्या जवाब दूंगा। रास्ते में एक इंसान मिल गया जो लग रहा था जमीन का रहने वाला नहीं, ऐसा खूबसूरत इंसान कहाँ से आ गया। एक ऊंट बेच रहा था, काली ऊंट खरीदोगे, का ऊंट तो बहुत अच्छा है, खरीदने का तो मन है, मरे बेचने वाला मेरे पास रुपया नहीं है, काली तुम लोगे तो तुमको उधार दूंगा, तुम्हारी सदाकत मैं जानता हूँ, बिक जाए लोगे उधार, अब बिक जाए तो दे जाना रुपया। बोले कितने में दोगे, बोले 100 दिरहम में। अल्लाह ये बिकेगा तो दे देंगे पैसा। 100 दिरहम में खरीद कर उधार जा रहे थे, रास्ता में एक इंसान मिला, काली इतना अच्छा ऊँट तो कहीं नहीं देखा, बेचोगे कहाँ से लाए हो, कहा उधार खरीदा हूँ 100 में। तो खरीदार ने कहा बेचोगे तो मैं तुमको 160 दूंगा, 100 उसको दे देना, 60 तेरे बच जाएंगे। 60 दिरहम लेकर गए, फातिमा को दिया। फातिमा ने कहा शौहर चादर बड़ी महंगी बिकी है, कहा महंगी नहीं बिकी है, आज मैंने अपने मौला से सौदा किया है। क्या सौदा किया, बोले अल्लाह का वादा मेरी राह में 1 देता है तो हम 10 देते हैं, हमने 6 दिया है तो अल्लाह ने गैब से 60 दिया है। तो सरकार ने कहा अली इधर तो आओ, अली इधर तो आओ, जानते हो ऊंट बेचने वाला कौन था, जानते हो खरीदने वाला कौन था, अर्ज क्या अल्लाह उसका रसूल जाने। तो सरकार ने फरमाया ऊंट बेचने वाला इंसान नहीं था, इंसान के शक्ल में जिब्रील था जो जन्नत से लाके बेच रहा था। खरीदने वाला इंसान नहीं, अल्लाह का फरिश्ता मीकाईल था। तो अली ऊंट जहाँ से आया था ऊंट फिर जन्नत में वापस चला गया। कैसा घराना है सरकारे फातिमा, सरकारे नबी की बेटी का। शायर कहता है कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फरसे ज़मीन से अब तक शोहरा हुसैन का, अब बेमिसल है जहां में गुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। आला हजरत के 2 शेर सुना दे हजरत। आला हजरत सरकार फरमाते हैं मादुम न था साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाथे जाते हसनैन, तमसील ने उसाए के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं और आधे से हुसैन। सलाम करो, ये ना सोचो कि बीवी है कि बेटी, जाने वाला सलाम करेगा। बोलिए इंशाल्लाह करोगे ना, है इंशाल्लाह बोलो ना बाबा। सलाम चालू करके देखो माल बढ़ेगा, माल घर में बरकत बढ़ेगी। माँ को सलाम करोगे तो उम्र भी बढ़ेगी, तो करते ही नहीं हो। जरा सा मामला बिगड़ा तो माँ को बता बुढ़िया बहुत बोलती है, अस्तगफिरुल्लाह। जो बेटा माँ को गया बुढ़िया तो उम्र घट गई, माल घट गया। माँ को बुढ़िया बोलते हो, शर्म नहीं आती है। सुनो बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी थी, तर्जमा सुनो वरना हदीस रह जाएगी। बाबा टाइम तो हो ही गया है। देखो बहुत सारे शोरा उनसे भी सुनना है, खतीब भी आए हैं, हमारे सैयद साहब किबला भी मौजूद है। मगर कुछ सुनो, आज मैंने सिर्फ सलाम सिखाया है, दोबारा कभी आपके गाँव में आ गया तो वजू और नमाज सिखाऊंगा, क्योंकि आपको वजू भी नहीं आता है, आपको 90% को नमाज नहीं आती है, सच्ची बात है। मैं देखता हूँ मस्जिदों में जाकर के सुन्नी को नमाजें नहीं पढ़ने आ रहा है, बड़ा मसला है। एक तो जुमा पढ़ता है वो भी ठीक से नहीं पढ़ता, बताइए। तो सीखना चाहिए कि नहीं, सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। तो दोबारा फिर आना पड़ेगा मुझको नमाज सिखाने के लिए, ठीक है। नहीं तो अपने मस्जिद के इमाम से जाकर सीखो। आपके मोहल्ले में मदरसा है, मदरसे में जाकर सीखो, पूछो मुफ्ती साहब से कि नमाज कैसे पढ़ेंगे हुजूर, मसला बताइए। इसके लिए टाइम नहीं है, आपको घूमने के लिए टाइम है, मसला सीखने के टाइम नहीं है। नबी फरमाते हैं 1000 रकअत नफिल पढ़ो तो उतना सवाब न मिलेगा जितना शरीयत के एक मसला सीखने का मिलेगा।
सुनिए, बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम आदम उठो, फरिश्तों को सलाम करो। देखो क्या जवाब देते फरिश्ते। जो फरिश्ते जवाब देंगे वही जवाब तुम्हारा भी होगा, वही जवाब तुम्हारी औलादों का भी क़यामत तक होगा। तो हजरत आदम गए, खड़े होकर कहा अस्सलामु अलैकुम, फरिश्तों से इतने कहा। तो फरिश्तों ने कहा वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह व ज़ादुहु रहमतुल्लाह। बुखारी शरीफ में भी है, अबू दाऊद शरीफ में भी है, मिशकात शरीफ में भी है, दीगर अहादीस में भी है कि जवाब बढ़ा के देना। कोई अस्सलाम वालेकुम कहे तो जवाब में वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बढ़ाओ। कोई अस्सलाम रहमतुल्लाह कहे तो जवाब में बरकातहू बढ़ाओ। रहमतुल्लाह बढ़ा दिया 10 नेकियां बढ़ गई, बरकातहू बढ़ा दिया 10 नेकियां और बढ़ गई। तो एक बार जवाब मांगता हूँ, कैसा जवाब देते हो? अस्सलाम वालेकुम। हजरत एक हदीस और याद आ गई, खत्म कर दें कि सुना दे वो हदीस? सुना दे तो सुभान अल्लाह बोलिएगा जब ना। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल इल्म में फसल अव्वल में है, अज़ा अताला कौमिन फसल्लम सलासन है। हुजूर जाते, देखो ये मस्जिद नबी है, ठीक है, और हुजूर का काशाना ये गुंबद खजरा घर था, और ये सरकार फातिमा का घर था। तो हुजूर सफर से आते तो चले जाते मस्जिद में, अब मस्जिद के बाद जाते बेटी फातिमा को सलाम करने। अब फातिमा को सलाम करने के बाद तब नबी जाते बीवी आयशा को सलाम करने। है क्या प्यार है नबी का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो गौर से सुना, गौर से सुना, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। तो एक सलाम किया, नबी फरमाते हैं अपने घर गए, आज घर जाइएगा तो सलाम कीजिएगा ना इंशाल्लाह, बोलो ना। तो अपने घर गए तो एक मतलब अस्सलाम वालेकुम। दूसरे के घर जाओ तो नबी फरमाते एक सलाम नहीं 3 सलाम करना। या अल्लाह, अपने घर गए तो अस्सलाम वालेकुम सबको हो गया, और दूसरे के घर गए तो नबी फरमाते 3 सलाम करना। रिश्तेदार के यहाँ गए, दोस्त के यहाँ गए, किसी सुन्नी भाई के घर गए तो नबी फरमाते उनके यहाँ 3 सलाम करना। 3 आपको मालूम है 3 सलाम? एक ही सलाम नहीं मालूम था, 3 कहाँ से मालूम होगा आपको? है कि नहीं? 3 सलाम करना। 3 सलाम क्या है? सुनो है मौलाना, किसी सुन्नी के घर पे जाओ, खबरदार रिश्ता हो कि ना हो, उनके घर में मत घुस जाना, गुनाह होगा। नबी फरमाते दरवाजे पे खड़े रहो, ऐसे दस्तक दो, और दस्तक देकर कहो अस्सलाम वालेकुम। दरवाजे पर खड़े होकर अंदर से जवाब आए कौन? इन्हीं का नाम है अबू दाऊद शरीफ जिल्द अव्वल 705 पर है। फकरे हो सरकार बड़ा नापसंद समझते थे इसको। मैं क्या होता है जी? नाम न बताओ कि सैयद साहब, मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, कौन साहब, मैं क्या होता है? तो ये नहीं कहना कि मैं हूँ, मैं से पता चलेगा कौन आया है। नबी फरमाते नाम बताना। क्या फरमाते? बोलो बोलो कि मैं फलाना हूँ। तो अंदर से आवाज आए कि आइए तो जाना, आवाज ना आए कि ना आइए तो वापस चले जाइएगा। इसको कहते सलाम इजाजत, कि पहले इजाजत मांगवा सकता हूँ, सलाम करके आ सकता हूँ, इसका नाम है सलाम इजाजत। अंदर से आवाज आई कि आइए आइए तशरीफ लाइए। तो अंदर गए तो फिर कहिए अस्सलाम वालेकुम घर वालों। नबी फरमाते इसको कहते सलाम मुलाकात। तो मुलाकात हो गई ना, तो नबी फरमाते इसको कहते सलाम मुलाकात। अब घर वाले की चाय पी लिया, नाश्ता खा लिया, बात हो गई, जा रहे हो तो नबी फरमाए जाने वालों फिर सलाम करो इसको। इसको कहते सलाम रुखसत, इसको कहते सलाम है। अपने जहाँ जाओ तो एक सलाम करो, और किसी सुन्नी के घर जाओ तो 3 सलाम करो। बोलो कैसे सलाम करो? 3 सलाम। एक बार आप सबको कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। अल मलफूज में आला हजरत के एक वाकया 2 पीर साहब का, 2 पीर साहब का बहुत अच्छा वाकया। उसके बाद तकरीर खत्म कर दूंगा, कम व बेश 1.5 घंटा हो जाएगा बाबा। सुनो गौर से सुनो। 2 पीर साहब, 2 पीर साहब हुजूर, और दोनों पीर कहाँ थे? दिल्ली में जमुना नदी के किनारे, बीच में जमुना नदी है, उस वक्त पुल नहीं, कश्ती नहीं। एक पीर साहब इधर रहते थे, एक पीर साहब उधर रहते थे। एक पीर साहब के यहाँ पका खीर। खीर जानते हैं आप लोग? खीर बाप रे बाप, नहीं जानते? बोलो ना, सुन्नी ना जानेगा तो कौन जाने? सुन्नी के तो मुकद्दर में खीर है, हलवा है, पराठा
तो पका खीर, तो पीर साहब ने खादिम से कहा बाबू बाबू अच्छा नहीं लगता है, अकेले खाएंगे, मेरा दोस्त उस तरफ खीर नहीं खाएगा, जाओ सलाम कहना मेरे दोस्त को, अब देना खीर के दूसरे तोहफा भेजा है। तो खादिम ने कहा हुजूर सब ठीक है, पीर का बात मानना जरूरी है, मगर पीर बाबा जाऊंगा कैसे? बोले क्या हुआ? बोले बीच में नदी है, न कश्ती है, न पुल है, डूब ही जाएंगे। कहा अच्छा एक नुस्खा देता हूँ। बोले जाओ कहना ए दरिया मुझको उस पीर ने भेजा है जो आज तक अपने बीवी से न मिला, कहा रास्ता देने। तो खादिम परेशान, मिला नहीं तो ये 2-4 बच्चा कहाँ से आया? 2-4 बच्चे के बाप थे पीर साहब, मगर मुरीद था, हुक्म था, गए दरिया उस पीर ने भेजा जो बीवी से न मिला है, क्या रास्ता देने। आला हज़रत फरमाते हैं दरिया का पानी 2 हिस्सा में हो गया, रास्ता बन गया, खादिम खीर लेकर उस पार चला गया। गए कहा पीर बाबा सलाम अलैकुम, आपके दोस्त ने सलाम भेजा है। कहा वालेकुम, कहा खाइए खीर, दीजिए प्लेट, खीर खा लिया, प्लेट जा, जा मेरे दोस्त को भी सलाम कहना। बोले हुजूर कैसे जाएंगे, बीच में कश्ती नहीं, अब पुल नहीं, कहा उधर से कैसे आया था जी? बोले हमारे पीर ने एक नुस्खा दिया था, देखिए ना 2-4 बच्चे के बाप हैं, अगर बीवी से नहीं मिला, अब कहे तो दरिया रास्ता दे दिया। बोले अच्छा मेरा दोस्त इतना पहुंचा हुआ है, तो जाओ इस बार कहना है दरिया उस पीर ने भेजा जो आज तक खाना नहीं खाया। खादिम परेशान, पूरा प्लेट तो सामने खा लिया, अब बोलते नहीं खाया हूँ, अब क्या होगा? गए कहा दरिया उस पीर ने भेजा जो आज तक खाना नहीं खाया, बोला रास्ता देने। फिर रास्ता पानी 2 हिस्सा, रास्ता बन गया, मुरीद उस पार गया। पीर बाबा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। बाबा मुरीद पागल हो जाएगा। बोले क्यों? अरे बोले पूरा प्लेट खाया, बोलते नहीं खाया हूँ, अब कई बच्चे के बाप को बोलते बीवी से नहीं मिला हूँ, मतलब क्या है? तो पागल होने के सवाल क्या है? कहा पागल मत हो, जवाब बताता। सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह, तो बोलिए। मेरे दोस्त ने जो कहा नहीं खाए हैं, उसका मतलब यह है कि हम लोग खाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, जिंदगी के लिए थोड़ा खा लेते हैं, सुन्नत रसूल समझ के खा लेते हैं, और हम खाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। अब बीवी से ना मिला मतलब यह है कि हम नफ्स मिटाने के लिए बीवी से नहीं मिलते हैं, ये भी मिलते हैं तो सुन्नत रसूल समझ के बीवी से मिलते हैं। हम लोग जो काम करते हैं रसूलुल्लाह की रजा के लिए करते हैं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नाम रजा तुम पे करोड़ों दरूद, फैदा दखलतुम वजूतम वसल्लमु अला अनफुसिकुम। बोलो आज से सलाम करोगे ना? बोलिए ना इंशाअल्लाह। मान लीजिए आप 2 बजे घर गए, 2 बजे रात में, बस लास्ट बात तो सुन लो, सब सो रहे थे, दरवाजे पे आपने दस्तक दिया, उधर से बीवी आई, इधर से शौहर गया, पहले कौन सलाम करेगा? इतना मसला बताया फिर भी भूल गए, अरे जाने वाला ना करेगा। अब बीवी भी पहले सलाम कर ले तो खुश बख्ती है, नेक बख्ती है, कर ले तो कहोगे क्या? दरवाजा खोला, बीवी आई, आप तुम गए, तो क्या कहोगे? बीवी मौलाना ने कहा सलाम करने का मन तो है, पर खड़े खड़े कैसे करे? सबूते नहीं, कुर्सी लाओ तो बैठ के करेंगे। ये भाभी को अब तक नहीं समझ में आया। अरे बुद्धू, जब बीवी को खड़े होकर सलाम किया जा सकता है तो मदीना वाले को क्यों नहीं किया जा सकता है? हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।